जय हिंद मित्रों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम राष्ट्रीय आंदोलन का जो कि 1919 से लेकर 1939 तक का सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसमें कुल प्रश्न की संख्या 30 होने वाला है। तो आप लोग अपना मार्क्स जरूर काउंटिंग कीजिएगा। ये क्विज टाइप का होगा, ठीक है। और देखिएगा 30 में से आप लोग का कितना आंसर सही होता है। अपना मार्क्स जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट में। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को बनाने में सबसे अधिक प्रभाव डाला? तो इसका सही आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको दिसंबर 1929 में लाहौर शहर में अपने वार्षिक सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने प्रांतीय स्वायत्तता का उपाय पेश किया? तो इसका सही आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष और 8 अन्य कांग्रेस नेताओं ने किस वर्ष भारत के लिए एक संविधान प्रारूप मसौदा तैयार किया? तो इसका सही आंसर होगा 1928 में। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग किस वर्ष स्वीकार की थी? तो इसका सही आंसर होगा 1929 में। बर्मा को किस अधिनियम द्वारा भारत से अलग किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम चुनाव कब हुआ? तो 1951 में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया। यह सही नहीं है, बाकी सब सही है। पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वाज अ न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में किसने यह बयान किया था? तो इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? तो इसका सही आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो अधिनियम साइमन कमीशन रिपोर्ट पर आधारित था। इस अधिनियम ने प्रांतों को अधिक स्वायत्तता दी और केंद्रीय स्तर पर अराजकता को समाप्त कर दिया गया। तो इसका सही आंसर होगा केवल एक। 1937 के चुनावों के बाद प्रांतों के मंत्रियों के विषय में निम्नलिखित पर विचार करना है। तो प्रांत है, एक तरफ मंत्री है। तो मद्रास में मंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण नहीं होगा, श्री राजगोपालचारी हो जाएगा। और बिहार में श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। संयुक्त प्रांत में गोविंद वल्लभ पंत। उसके बाद बम्बई में बाला साहेब गंगाधर खेर। तो कह रहा है इनमें से कौन सही नहीं है? तो एक और दो सही नहीं है। 1937 में बिहार में पहला भारतीय मंत्रालय किसके नेतृत्व में अस्तित्व में आया? तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद यूनुस। निम्नलिखित में से कौन नेहरू रिपोर्ट के सिफारिश थी? डोमिनियन स्टेट्स, एकात्मक और लोकतांत्रिक केंद्र, वयस्क मताधिकार, अल्पसंख्यकों के लिए सीटों के आरक्षण के लिए संयुक्त निर्वाचन मंडल। तो इसका सही आंसर होगा ये सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव को कांग्रेस ने किस सत्र में अपनाया था? तो इसका सही आंसर होगा कराची सत्र 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा 1908 के अमृतसर सत्र में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग की गई, ठीक है। ये 1919 में मांग किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1921 का मपला विद्रोह कहाँ छिड़ा था? तो इसका सही आंसर होगा केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा अली भाइयों के द्वारा। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत आंदोलन दिवस मनाया गया। सूर्य सेन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा चटगांव शस्त्रागार छापा से। नील कृषकों की समस्या को हल करने के लिए महात्मा गांधी को चंपारण में किसने आमंत्रित किया था? तो इसका सही आंसर होगा राम कुमार शुक्ला था। साइमन कमीशन के विरोध में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई? तो इसका सही आंसर होगा लाला लाजपत राय।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिपब्लिकन सेना की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर होगा सूर्य सेन। किसके प्रावधानों के अनुसार भारत के प्रांतों में द्विशासन की शुरुआत की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 किस पर आधारित था? तो इसका सही आंसर होगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। 1927 में साइमन कमीशन के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर होगा संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना। हथियारों के माध्यम से ब्रिटिश शासन को पलटने के लिए 1925 में किसके सदस्यों द्वारा काकोरी ट्रेन घटना की योजना बनाई गई थी? तो इसका सही आंसर होगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा भारतीय शासन अधिनियम 1919। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और राजेंद्र लाहिरी निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र के मामले में संबंधित थे? तो इसका सही आंसर होगा काकोरी षड्यंत्र। निम्नलिखित में से किसने पहली बार भारत के लिए एक संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा की कल्पना की थी? तो इसका सही आंसर होगा स्वराज पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन नास्तिक और दृष्टिकोण में एक समाजवादी था? तो इसका सही आंसर होगा भगत सिंह। चलिए 30 क्वेश्चन आपका पूरा हुआ। कल इसी तरह एक 75 क्वेश्चन का 45 क्वेश्चन का एक क्विज आएगा। तो कितना नंबर आया आप कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।